भगवान श्री राम का चरित्र व्यक्ति और समाज के चरित्र को ठीक करने के लिए। वास्तव में भगवान मनुष्य रूप लेकर के आते हैं, मानव के रूप में लीला करते हैं। वो इसलिए कि मानव एक सच्चा और अच्छा मानव बनना सीखे। मनुष्य का हमको शरीर मिल गया, उतने मात्र से हम मानव नहीं बन जाते। मानव का चोला पहन लेने मात्र से कोई मानव नहीं बनता। जब तक मानवता नहीं है, जब तक इंसानियत नहीं है, तब तक हम इंसान नहीं हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लेकिन पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पशु में न संस्कृति है न विकृति है। पशु केवल प्रकृति के अनुसार चलते हैं। भूख लगी, खा लिया। जब खा रहा है तो दूसरा पशु उसके पास आया तो आइए आइए साहब आप भी पाइए, ऐसा नहीं कहता, अकेला ही खा लेता है। जब नींद आई सो गए। प्रकृति के अनुसार चलते हैं। पशुओं में संस्कृति नहीं है और पशुओं में विकृति भी नहीं है। मनुष्य में या तो विकृति होती है या संस्कृति। वो या तो गिरेगा, और गिरेगा तो पशु से भी नीचे गिरेगा, और ऊपर उठेगा तो देवों से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य यदि रोटी खा रहा है और उसके पास कोई भूखा आ जाए और मांगे तो वो आधी रोटी उसको दे देगा, खिला के खाएगा। ये संस्कृति। ये पशुओं में नहीं है, और पशुओं में विकृति भी नहीं है। तुमने देखा पशुओं में बलात्कार नहीं होता। बलात्कार की विकृति केवल मनुष्य में, पशु में नहीं है। तो पशु में विकृति भी नहीं है, पशु में संस्कृति भी नहीं है, जबकि मनुष्य में या तो उसने प्रकृति को जीत लिया, प्रकृति से ऊपर उठ गया। भूख लगी तो खा लिया, ये बात नहीं। जो भी हाथ लगा खा लिया। नहीं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए, उसका विचार, ये संस्कृति है। कहां खाए कहां न खाए, कब खाएं कब न खाएं, क्या खाएं क्या न खाएं, उसका विचार। हमारे यहां तो कहा जाता है कि जैसा अन्न है वैसा मन है। इसलिए हमारे यहां आहार शुद्धि को बहुत महत्व दिया गया है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार यदि शुद्ध है तो तुम्हारा सत्व, सत्व का मतलब होता है मन, तो वहां मन शुद्ध होगा। और यदि मन शुद्ध है
तो परमात्मा की स्मृति अखंड रहेगी। वरना जप करने बैठोगे तब भी मन माला में नहीं लगेगा। लोग कहते हैं माला तो जपते हैं लेकिन मन माला में नहीं लगता। कैसे लगेगा? कंदमूल फल खाने वालों का नहीं लगता जल्दी, पानी पूड़ी और पांव भुजी खाने वालों का इस तरह से मन कैसे लगेगा? हम कुछ भी खाते हैं, कहीं भी खाते हैं, कभी भी खाते हैं। मनुष्य जो खाता है और पीता है वो 3 हिस्सों में बंट जाता है। आहार का जो सूक्ष्म भाग, स्थूल भाग है, वो मल और मूत्र के रूप में या पसीने आदि के रूप में शरीर से निकल जाता है। आहार का जो मध्य भाग है उससे रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि 7 धातुएं बनती, जिससे यह शरीर बनता है। और आहार का जो सूक्ष्म भाग है उससे मन बनता है, यानी वैसी भावना हो जाती है आदमी की। इसलिए हमारे यहां जो वेजिटेरियन लोग हैं वैसे तो खाने पीने में बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन यहां तक कि जिस किसी के घर का भी नहीं खाएंगे। किसका हाथ लगा है इसको? ये भी ध्यान रखते हैं कि अनीति का हमारे उदर में न जाए, हमारे पेट में न जाए। अनीति का जो खाएगा उसकी बुद्धि तो भ्रष्ट होती है, लेकिन अनीति का जो खाता है उसके घर जिमने जाएगा उसकी बुद्धि भी बिगड़ेगी। दुर्योधन का अन्न खाया पितामह भीष्म ने, तो अपनी आंखों के सामने अपनी ही कुलवधू द्रौपदी के चीर परिवार का ही एक बेटा खींच रहा है। वो बेचारी चिल्ला रही है, न्याय के लिए पुकार रही है, लेकिन उस अन्याय का, उस अधर्म का प्रतिकार भीष्म नहीं कर पाए। दुर्योधन का अन्न पेट में गया था। रामायण में कथा है, भगवान श्री राम ने रावण को मारा, असुरों का उद्धार किया और लंका की राज्य गादी पर विभीषण का राज तिलक कर दिया। उसके बाद विभीषण भगवान के शरण में आते हैं, पूछते हैं प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान राम ने एक आज्ञा करी विभीषण को, ऐसा करो जितना धन रावण के खजाने में है सब विमान में भरो और आकाश से वृष्टि कर दो वानर और रीछों में। जिस सेना के माध्यम से हम लड़े हैं, इस युद्ध को जीते हैं, उनमें बांट दो। तो कहते हैं कि विभीषण ने पूरा धन जो रावण ने इकट्ठा किया था एक विमान में भरा और आसमान में जाकर के वृष्टि कर दी वानर और रीछों में। 18 पद्म वानर और रीछों के ऊपर उसकी वृष्टि हो गई और सब लोग ले गए। तो किसी ने भगवान राम से पूछा कि ये हीरे, मोती, जवाहरात, स्वर्ण मुद्राएं, ये मूल्यवान आभूषण, बंदर और रीछ इसका क्या करेंगे? जो कपड़े नहीं पहनते वो नेकलेस पहनेंगे, मोतियों का हार पहनेंगे। बानर भालू को इसकी क्या आवश्यकता है? आपने ये क्यों बंटवाया? भगवान राम ने कहा जिनमें बंटवाया गया है, जिनको दिया गया है वो लोग क्या करेंगे ये प्रश्न नहीं महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह धन विभीषण के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि विभीषण मेरा भक्त है। रावण ने सब अनीति से ही इकट्ठा किया है। विभीषण यदि ये खाएगा तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि रावण ने अनीति से जो इकट्ठा किया है वह धन विभीषण खाए। और भगवान को हमेशा चिंता रहती अपने भक्त की। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, गीता में कहने वाले भगवान, मेरे भक्त की कभी उसका पतन नहीं होता है। दूसरे प्राणी प्राकृतिक जो व्यवस्था है उसका पालन करते हैं। जो वेजिटेरियन एनिमल्स है वो वेजिटेरियन फूड ही लेंगे, जो नॉन वेजिटेरियन है वो उसी के अनुसार चलते हैं। शेर घास नहीं खाएगा, नॉन वेजिटेरियन है वो शिकार करके खाएगा, लेकिन हिरण मांसाहार नहीं करेगा। गाय है, भैंस है, बैल है, सब शाकाहारी है। बंदर आदि सब शाकाहारी, तो वो वही खाएंगे। प्रकृति ने स्पष्ट रूप से वेजिटेरियन एनिमल्स एंड नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स दो भाग में बांटा है प्राणियों को। और आप दोनों प्राणियों के बिहेवियर को देखिए तो स्पष्ट हो जाएगा कि जो जीभ से पानी पीने वाले प्राणी हैं वो तो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, और जो होठ से पानी पीते हैं वो वेजिटेरियन है। गाय है, बैल है, भैंस है, हिरण है, सब देखिए होठ से पानी पीने वाले प्राणी, सब वेजिटेरियन एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। और शेर है, कुत्ता है, चित्ता है, आदि आदि सब जीभ से पानी पीने वाले प्राणी, वो नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में आते हैं। अब मनुष्य को अपने आप से पूछना चाहिए कि वो जीभ से पानी पीता है कि होंठ से पानी पीता है, ताकि पता चले कि बाय द लॉ ऑफ नेचर वो किस कैटेगरी में है। और स्पष्ट बात सामने आती है कि मनुष्य कुत्ते की तरह जीभ से पानी नहीं पीता, मनुष्य होंठ से पानी पीता है। इसका मतलब यह है कि कुदरत ने उसको वेजिटेरियन एनिमल की कैटेगरी में रखा है। दूसरे सब एनिमल्स कुदरत का वो जो कानून है, वो जो नियम है, उसका पालन करते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है कि कुदरत के, प्रकृति के उस नियम का पालन नहीं करता। यही विकृति है। या तो संस्कृति है या तो विकृति है। शेर को जब भूख लगेगी तब ही मारेगा, शिकार करेगा और खाएगा, लेकिन आदमी तो शौक के कारण शिकार करता, बेवजह प्राणियों को मारता। यह विकृति है। शेर को भूख लगी इसलिए उसने प्राणी का शिकार किया, मारकर खाया, यह शेर की प्रकृति है। लेकिन बेवजह किसी को मारना, अपने शौक के कारण किसी को मारना, यह तो मनुष्य की विकृति है। जो किसी को जीवन दे नहीं सकता उसको किसी का जीवन छीनने का अधिकार क्या है? तो योग है, आहार की शुद्धि है, यह शरीर के स्वास्थ्य के लिए, मन की पवित्रता के लिए बहुत आवश्यक है। और शरीर स्वस्थ है पहलू सुखते जाते नर्या। नहीं तो लाखों करोड़ों रुपये होंगे, बहुत पैसा होगा, कोई मिलियनर बिलियनर हो, लेकिन खुद का शरीर ठीक नहीं है तो सारा सुख उसके लिए बेकार है, सारे भोग उसके लिए बेकार है। पहला सुख है शरीर का स्वास्थ्य, और दूसरे मन की प्रसन्नता। मन शुद्ध होगा तो मन प्रसन्न रहेगा, मन आनंद में रहेगा, जीवन में शांति होगी, और वही सच्चा सुख है। वरना महलों में रह करके रड़ोगे, रोओगे, आंसू बहाओगे। इसलिए भारतीय परंपरा में ऋषियों ने जो बातें कही है,
जीवन को स्वस्थ, सुखी और आनंदमय बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। इन बातों को समझें और जीवन में ले आएं। मानव शरीर शाकाहार के लिए बना है। यह शरीर मंदिर है। देहो देवालय प्रोक्तः, शरीर मंदिर है, सिर शिखर है, शिखा ध्वजा है। इस भाव से हिंदुओं में चोटी रखते हैं। ये चोटी रखने का जो रिवाज है, ये शिखा रखने का जो रिवाज है, वो ध्वजा के भाव से है। ये चलता फिरता मंदिर है मानव शरीर। हृदय गर्भगृह है और इसमें भगवान विराजते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेर्जुन तिष्ठति। देह रूपी मंदिर का मस्तक जो है वो शिखर है और शिखा ध्वजा है। ये मंदिर है। उस मंदिर की कितनी पवित्रता और मर्यादा का पालन करते हो? हाँ, मंदिर में बोले नो स्मोकिंग, स्मोकिंग नॉट अलाउड, नो अल्कोहल, नो नॉन वेज। मंदिर है, इट्स अ हॉली टेम्पल, और हमको मेंटेन करना होता है उसकी पवित्रता को। तो हम वहां स्मोकिंग नहीं करते, नॉन वेज नहीं, अल्कोहल नहीं। हाँ, अब मानवों का बनाया हुआ मंदिर है, हम लोगों ने ही बनाया ना। मानवों के द्वारा वो निर्मित है मंदिर, और उस मंदिर की पवित्रता का पालन करते हो। लेकिन ये तो भगवान के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, और इस मंदिर की पवित्रता का कोई भान नहीं, कोई ख्याल नहीं। इसमें सब कुछ जाए। मानव निर्मित मंदिर की इतनी मर्यादा रखते हो, इतनी इज्जत करते हो, तो ये तो ईश्वर के द्वारा निर्मित मंदिर है। इसकी पवित्रता का भी ध्यान रखें। तो चरित्र शुद्ध हो मनुष्य का, और चरित्र ठीक हो, इसलिए श्री राम आए हैं, और अपने चरित्र के द्वारा मानव समाज के चरित्र को ठीक करने के लिए। इसका नाम है रामचरितमानस। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्राम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम, पाइय विश्राम, पाइय विश्राम, पाइय विश्राम, पाइय विश्राम। इसका नाम है रामचरितमानस। कहते हैं तुलसीदास जी ने जब इस ग्रंथ का नामाभिधान किया श्री रामचरितमानस, तो बाएं से दाएं नहीं लिखा, वर्टिकल लिखा, ऊपर से नीचे, श्री राम चरित मानस। तो इसका मतलब यह निकला, मानस शब्द सबसे नीचे, उसके ऊपर चरित्र, उसके ऊपर श्री राम। इस तरह से शब्द लिखे गए। मतलब यह हुआ कि मानस नींव में है, मन ही है नींव। जैसा अन्न है वैसा मन बनेगा, और जैसा मन है वैसा मानव बनेगा। हम रहते हैं मन की भावनाओं में, हम जीते हैं विचारों में, हम जीते हैं अपने कर्म में। वी लिव इन अवर इमोशंस, वी लिव इन अवर एक्शंस, वी लिव इन अवर थॉट्स। इमोशंस, एक्शंस एंड थॉट्स, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वही है कैरेक्टर। इसलिए मन पर बहुत जोर दिया गया। जैसी मन की भावनाएं होंगी वैसे विचार बनेंगे, वैसा तुम्हारा व्यवहार बनेगा। इसलिए मानस को ठीक करो, मन को ठीक करो। यदि मन ठीक है तो उसके ऊपर चरित्र शब्द है, चरित्र ठीक होगा, और चरित्र ठीक है तो श्री राम तक पहुंचोगे।
राम तत्व का अनुभव करोगे। और जहाँ राम तत्व का अनुभव है वहाँ शांति है, वहाँ सुख है, वहाँ आनंद, क्योंकि राम मतलब सुख, राम मतलब शांति, राम मतलब आनंद। और वो किसको नहीं चाहिए?